प्रश्न दे रखा है निम्न में भिन्नों में से किसका मान कम है। तो ये भिन्न दे रखी है, इसमें से किसका मान कम है वो बताना है। तो यहाँ 250/250 है, तो सबके अंदर 250/250 है। इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन सी में वापस देखो तीसरे स्टेप पे 765/765 सबके अंदर यही है। 412/412/412 इसमें भी यही है। तो ये तो कटेगा तो एक देगा, ये भी, ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे, सेम है 765/765। इसका इसमें भाग गया एक बार, ये भी कट गए तो एक बार। अब देखो इसको काटा तो एक बार, ये भी एक बार, और ये भी कट गए तो एक बार, ये भी एक बार गया, ये भी एक बार गया, और ये भी एक बार गया। इसी तरह 412 से 412 कटेगा, और 765 से 765 कटा, और 250 से 250 कट गया। मतलब इन सब का तो एक और एक और एक, तीन तो ये हो गए, इसमें भी तीन हो गए, इसमें भी तीन हो गए, और इसमें भी तीन हो गए। अब इसका मतलब इसका कोई लेना देना ही नहीं रहा, सिर्फ इससे ही पता करना पड़ेगा। फिर से को 383 में +1 जोड़ा तो 384, फिर 384 में +1 जोड़ा 385, 385 में +1 जोड़ा 86, और 386 में +1 जोड़ा 387 आया। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे लेता हूँ 3 और ऊपर +1 कर दो 4, क्योंकि नीचे वाली पहली विषम संख्या है और उसमें एक सम संख्या जोड़ दी, सम संख्या हो गई, एक जोड़ते ही 4 हो गया। अब इसी तरह फिर क्या किया इसने, ये जो 4 है उसमें एक जोड़ दो, और अंश में 5, और इसमें एक कम कर दो 4। मतलब ये 4 जो है वो वापस 384 को इसने यहाँ लिखा है 384, तो मैंने फिर 4 को यहाँ लिख दिया, और इसमें एक जोड़ा है, फिर मैंने एक जोड़ दिया। अब 385 को इसने यहाँ लिखा है, तो फिर मैं भी इसको यहाँ लिख देता हूँ 5, और एक जोड़ देता हूँ, ऊपर एक जोड़ा है तो 6। फिर देखो 386 को इसने यहाँ नीचे लिखा है, तो इसी तरह मैं भी ये 6 को नीचे लिख देता हूँ। इसमें फिर इसने एक जोड़ा है, तो मैं भी एक जोड़ देता हूँ। अब मुझे इसका ही चेक करना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। भाग दे के देखते हैं। 3 का भाग 4 में नहीं जा, 4 में एक बार, फिर पॉइंट गया, फिर हो गया 10, तो 10 हुआ तो 3 3 9, 3 3 9 ऐसे आएगा। इसका भाग देते हैं, 4 का भाग, 4 एकम 4, पॉइंट एक रहा, और 10 हुआ तो 4 दूनी 8, फिर 2 रहा तो 4 5 20, है ना, 4 5 20, 20 में तो 5 का भाग इसमें देंगे एक बार, पॉइंट, फिर एक रहा तो 10 हो गया, तो 2 5 10 बराबर, ठीक है। फिर 7, 7 के अंदर 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, पॉइंट, ये 7 में से 6 गया, एक एक और 0 मिल करके पॉइंट लगाया तो 0 उतर गया तो 10 हो गया। 6 का भाग 10 में देते हैं, 6 एकम 6, फिर 4 आ तो 40 हो गया, 40 में 6 से 36 ऐसे। तो अब हमें पता चल सकता है ना कि किसकी वैल्यू कम आ रही है। देखो ये 1.3 है, पहले पॉइंट के बाद एक अंक ही देखो, 1.3, 1.2, 1.2, 1.1, है ना। तो पॉइंट 1.1 हो रहा है, एक तो आगे सबके अंदर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट देखो, 0.3, 0.2, 0.2 और 0.1, मतलब ये 0.1 है, तो इसका मतलब ये सबसे कम है। तो फिर ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी सही है, ऐसे सबसे कम, बस। तो ऑप्शन डी पे टिक कर दो ऐसे। 3/11 <x/3 <7/11 है, तो निम्न में से कौन सा x का मान है, x की वैल्यू रखनी है। देखो 3/11 का मतलब 11 का इसमें भाग देना है, ऐसे भाग ऐसे देते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ 0 0 लगा दो, 11 दूना 22, फिर इसमें से ये माइनस किया 8, और 11 7 77, है ना। तो 3/11 की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आ गई, 0.27। अब 11 का भाग देना है 7 के अंदर, पॉइंट लगा के यहाँ 0 0 लगा दो, 11 से 66 और 4 रहा, तो फिर क्या है 11 33, ठीक है, 0.63 लिख देता हूँ मैं। 7/11 बराबर 0.63। अब ये दोनों तो आ गए, इन दोनों के बीच की वैल्यू है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो बीच की वैल्यू लेनी है। बीच की वैल्यू क्या होगी, 0.27 और 0.63 के बीच में देखो 1/3। अगर x की जगह में 1 रखता हूँ ऑप्शन से, है ना, ऑप्शन ए से, x की जगह अगर 1 रखा तो 1/3 हुआ। अब 3 का भाग 1 के अंदर देके देखो, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 0, है ना, तो 3 3 9 हो गया, 9 में फिर 3 3 9 हो गया, यानी कि 1/3 पे क्या वैल्यू आ रही है, 0.33 आ रही है, जो दोनों के बीच की वैल्यू है। तो इसका मतलब 1/3 सही बैठ रहा है, तो x बराबर क्या है, 1 है इसका मतलब। अगर मैं यहाँ 3 रखता तो 3/3 1 आ जाता, एक तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं यहाँ 6 रखता तो 6/3 2 हो जाता, 2 भी इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ 9 रखता तो 9/3
3 का भाग 9 में जैसे 3 बार चला जाता है, जो कि 0.63 और 0.27 के बीच की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 1 रखने पर सही आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ऐसे ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए पे टिक कर दो।